मकर संक्रांति के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज़। उससे पहले भक्तों जान लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। हर महीने संक्रांति का पर्व आता है, लेकिन माघ महीने में आने वाली मकर संक्रांति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण होते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में मकर संक्रांति कब है, स्नान, दान, मुहूर्त और इसका महत्व। साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार साल 2026 में सूर्य 14 जनवरी 2026 को शाम के समय धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पानी में काला तिल और गंगाजल मिलाकर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं और सूर्य व शनि दोनों की कृपा मिलती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य प्रवेश करते हैं। संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। इस अवधि में सूर्य का तेज अधिक होता है। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर सूर्य पूजा करने से मान, सम्मान, धन और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कहते हैं इस दिन गु, अन्न, वस्त्र, काला तिल, खिचड़ी आदि का दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। सूर्य के उत्तरायण से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। इस दिन पोंगल का पर्व भी मनाया जाता है। वास्तव में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। भक्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज़, रोडपति भी करोड़पति बनेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मृत्यु दंड और पितृदोष तुरंत खत्म होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। भक्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। यदि आप यह एक छोटी और ख़ास चीज़ चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र की कमी नहीं होती है। तो भक्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताएंगे जो आपको मकर संक्रांति के दिन गाय को जरूर खिलानी है। अपने फ़ायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आपने इसे बीच बीच में से काट कर देखा तो जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे कामयाबी में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आर्थिक स्थिति प्रबल हो जाएगी। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग बने हैं। वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख दें। इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी है। यदि पवित्र नदी में स्नान संभव ना हो तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ कर पूजा पाठ करें। पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और दान जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। इस बार पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी,
मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। शाम के समय एक विशेष उपाय जरूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का चौमुखी आटे का दीपक बनाएं, उसमें कलावे की बाती और सरसों का तेल डालकर 2 साबुत फूल वाली लौंग डाल दें। 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब बात करते हैं गाय से जुड़े उपायों की। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत महत्व है। गौ माता की सेवा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गू जरूर खिलाएं। गाय से जुड़े शुभ अशुभ संकेतों का भी ध्यान रखें। जैसे यात्रा पर निकलते समय यदि गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो कार्य सफल होता है। गाय के साथ कभी दुराचार ना करें, उन्हें डंडे ना मारें। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उन्हें कष्ट देने वाला भारी पाप का भागी बनता है। जो लोग गाय के लिए प्याव और चारा बनवाते हैं वे महाभाग्यवान होते हैं। गाय जहाँ बैठती है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, इसलिए उस स्थान को साफ रखने से पापों से मुक्ति मिलती है। गाय का दूध दुहते समय हमेशा बछड़े का हिस्सा छोड़ना चाहिए। पितृदोष दूर करने के लिए गाय को प्रतिदिन या एकादशी अमावस्या पर रोटी, घू और चारा खिलाएं। गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु है। यात्रा पर जाते समय यदि गौ माता सामने आए तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। घर में बनी पहली ताजी रोटी ही गाय को दें, कभी बासी रोटी ना दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही सड़ी गली चीज़ें या खराब सब्जियां गाय को कभी ना खिलाएं। मकर संक्रांति पर विशेष उपाय के रूप में आटे की 11 लोइयां पेड़े बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और गाय को खिलाएं। खिलाते समय गाय के सींगों पर हाथ फेरें। साथ ही गाय की 7 बार परिक्रमा करें। गाय को रोटी देते समय उस पर हल्दी, गू, मिश्री या घी जरूर रखें। कभी खाली सूखी रोटी ना खिलाएं। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भक्तों में शेयर करें। धन्यवाद। मकर संक्रांति के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज़, उससे पहले भक्तों जान लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। हर महीने संक्रांति का पर्व आता है, लेकिन माघ महीने में आने वाली मकर संक्रांति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण होते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में मकर संक्रांति कब है, स्नान, दान, मुहूर्त और इसका महत्व। साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार साल 2026 में